नाजरीन, ये हैरत अंगेज और सबक आमोज कहानी अमेरिका से ताल्लुक रखने वाली मॉडल सारा बुकर्स का है, जिसको मुसलमानों से नफरत और यहूदियों से बेहद लगाव था, क्योंकि इसकी माँ का ताल्लुक इसराइल के शहर तल अबीब से था। अमरीकी मॉडल सारा, जो कि न्यूयॉर्क शहर में पैदा हुई, इसकी इब्तिदाई जवानी फहाशी और नाइट क्लब्स में गुजरी। जिस्म की नमाइश और दुनिया की नंबर 1 मॉडल बनना इसका ख्वाब था। सारा बुकर्स खानदानी अमीर थी और इसने आज तक जो चाहा जिंदगी में हासिल किया, मगर ना जाने क्यों इसे इस्लाम और मुसलमानों से शदीद नफरत थी। ये जब कहीं भी अमेरिका में किसी मुसलमान या हिजाबी खातून को देखती तो इन्हें दहशतगर्द और गालियां देना अपना फरीजा समझती थी। अपने ख्वाहिश के मुताबिक सारा का शुमार अमेरिका के बेहतरीन मॉडल्स में होने लगा। बड़े और मल्टीनेशनल कंपनी सारा की तरफ मुतवज्जा होने लगे और यूं सारा बुकर्स फैशन इंडस्ट्री में अपना धाक जमाने में कामयाब हो गई। मगर इसका मुकाम जितना ऊंचा होता गया, इसकी बेचैनी में इतना ही इजाफा भी होता गया, जबकि वक्त गुजरने के साथ इसका इत्मीनान टूटता जा रहा था। एक दिन सारा अपनी जिंदगी से इंतहाई तंग आई। पैसा, शोहरत, सब कुछ इसके कदमों में था, लेकिन वो रूहानी मुसर्रत और सुकून से बिल्कुल महरूम होती चली गई। शदीद डिप्रेशन की वजह से सारा ने खुद को नशे के हवाले किया, जबकि अपने आप को मसरूफ रखने के लिए हुकूक नस्वा और समाजी कारकुनों के साथ मिलकर काम शुरू किया। लेकिन इसके मर्ज में दिन ब दिन इजाफा होता चला गया। नाज़रीन, इस दौरान अचानक इसकी जिंदगी में 9/11 का अलमनाक वाकया पेश आया। सारा, जिसको पहले से इस्लाम और मुसलमानों से शदीद बुग़्ज़ और नफरत थी, इस वाकये के बाद इसमें मजीद इजाफा हुआ। लेकिन इसे क्या मालूम था कि इस वाकये के बाद इस्लाम और मुसलमानों के मुतालिक इसकी राय अक्सर बदल जाएगी। सारा ने मुख्तलिफ यहूदी NGOs के साथ मिलकर इस्लाम के खिलाफ काम शुरू किया, यहूदियत की प्रचार की, जबकि 9/11 के बाद इसकी इस्लाम मुखालिफ मिशन में मजीद तेजी आई। नाज़रीन, 9/11 के बाद पूरी दुनिया में हर तरफ इस्लाम पर हमले हो रहे थे। दुनिया भर में लोग मुसलमानों को दहशतगर्दों की नजर से देखते थे। हिंदू, सिख, ईसाई और यहूदी अपनी पूरी तवानाई इस्लाम मुखालिफ सरगर्मियों पर सर्व कर रहे थे। इस दौरान सारा भी इन लोगों की सफ में शामिल थी, क्योंकि इसकी माँ का ताल्लुक इसराइल से था, इसलिए ये यहूदियत की तरफ बहुत ज्यादा राग़िब थी और इसका ख्याल था कि यहूदी दुनिया में सबसे ज्यादा अमन पसंद और सच्चे लोग हैं। नाज़रीन, सारा इस्लाम को माजी का अफसाना, बोली बिसरी कहानियों और पत्थरों की दौर की एक यादगार समझती रही। बचपन ही से सारा को बताया गया कि इस्लाम औरतों का इस्तेसाल और इसे घर की नौकरानी, जबकि शोहर पाँव की ज्योति से ज्यादा मुकाम नहीं देता। जिसके बाद सारा ने तालीम मुकम्मल करने के बाद फैसला किया कि वो भी अपनी आवाज इस्लाम मुखालिफ सरगर्मियों में जरूर शामिल करेगी। क्योंकि सारा को माशरे में एक खास मुकाम हासिल था, इसलिए इस्लाम मुखालिफ तंजीमों की तरफ से खास पेशकश की गई, जिसे सारा ने फौरन कबूल किया और अब इसका मिशन दुनिया में इस्लाम को बदनाम करना और यहूदियत को फरोग देना था। मगर बेशक हिदायत तो अल्लाह ताला के हाथ में है और वही होकर ही रहता है जो अल्लाह ताला का फैसला है। नाज़रीन, सारा बुकर ने फैसला किया कि पहले इस्लाम के बारे में कुछ तहकीक करे और इसे यकीन था कि इसकी ये तहकीक इस्लाम मुखालिफ सरगर्मियों में मजीद शिद्दत का बाइस बनेगी। मगर इसके वहम गुमान में भी नहीं था कि इस तहकीक के बाद इसकी अपनी राय इस्लाम और मुसलमानों के मुतालिक अक्सर बदल जाएगी। तहकीक के इब्तिदा से इसने एक ऐसे सीनियर समाजी कारकुन से मुलाकात की जो बिला तफरीक मुल्क, मजहब और सारे इंसानों के फलाह बहबूद का दाई था। इस मुलाकात के बाद सारा को एहसास हुआ कि इंसानियत से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं जिसका इस्लाम हमेशा से हुक्म देता है। मगर ये सब सारा के लिए कबूल करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो इस्लाम और मुसलमानों को दुनिया के लिए एक खतरा समझती थी। नाज़रीन, इसके बाद सारा ने एक इस्लामी रिसर्च सेंटर से राब्ता करके कुरान मजीद का तर्जुमा हासिल किया और इसका मुतालिया करने लगी। सबसे पहले तो कुरान मजीद के असलूब व अंदाज ने इसे बहुत ज्यादा मुतासिर किया। इसके बाद कुरान मजीद में कायनात, इंसान और जिंदगी के बारे में बयान करदा नाकाबिल तरदीद हकायक, अब्दो माबूद के रिश्ते पर जो रोशनी डाली गई है, जो सारा को इससे पहले किसी किताब, किसी थ्योरी में नजर नहीं आई थी। सारा मजीद बयान करती है, मैं बेख्तियार ये सोचने लगी कि बिलाशुबा ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। इस इनकलाबी किताब व हिदायत ने गोया इसके अंदर एक भौचाल सा बर्फा कर दिया। मजीद ये कि कुरान ने अपनी तालीमात का मुखातिब बराह रास्त इंसान और इसकी रूह को बनाया है। इसने कुरान मजीद में बयान करदा औरतों के हुकूक का मुकाबला दूसरे अदयानों व मज़ाहिब से किया। फिर इसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन, आपके सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन की जिंदगी को देखा तो सारा को कुरान मजीद में जिंदगी का बेहतरीन नमूना और अक्स जमील नजर आया, जबकि दूसरे मज़ाहिब के मौजूदा रहबर सिर्फ गुफ्तार के गाजी नजर आए। नाज़रीन, आखिरकार वो लम्हा जब इसने फैसला किया कि वो सारी जिंदगी जिस सुकून के लिए बेताब थी, वो सिर्फ इस्लाम कबूल करके ही हासिल किया जा सकता है। सारा ने इसके बाद इस्लाम कबूल करके एक मुसलमान मर्द से निकाह किया और एक बुर्का सर और गर्दन को ढांपने के लिए खरीदा, जो एक मुस्लिम औरत का असल लिबास है। सब कुछ वैसा ही था, बस एक चीज बदली, यानी इसकी जिंदगी में अजीब सुकून व इत्मीनान, जिसको हासिल करने के लिए एक इंसान किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होता है। मगर सुकून व इत्मीनान पैसों से खरीदा नहीं जा सकता, बल्कि असल सुकून तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की याद में है। नाज़रीन, सारा इस्लाम कबूल करने के बाद अपने तासुरात कुछ यूं बयान करती हैं, मैं इंतहाई खुश थी कि उन आंखों में अब तासुब और दूरी के आसार थे जो पहले मेरे जिस्म को इस तरह देखते जैसे शिकारी अपने शिकार को। हिजाब ने मेरे कंधे के एक बड़े बोझ को हल्का किया और मुझे एक खास तरह की जिल्लत और गुलामी से निजात दिलाई। अब मैं लोगों की दिलों को लुभाने के लिए घंटों मेकअप नहीं करती, बल्कि हिजाब की वजह से अब मैं हर गुलामी से आजाद हूँ। सारा मजीद बयान करती है, आज मुझे फहश लिबास को उतार कर और फहाशी की जिंदगी छोड़कर जो खुशी मिली, इसको मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। मैंने इस्लाम कबूल करके हकीकी कामयाबी हासिल की, जिस पर मैं अपने अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है, क्योंकि इस्लाम की तरफ आना और गिलाजत की जिंदगी को अलविदा कहना मेरी बस में नहीं था। ये सब अल्लाह ताला का मुझ पर खास रहम है। मैं अल्लाह ताला से दौर जाहिलियत में होने वाली गुनाहों की माफी मांगती हूँ और मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, ये कोई पहला वाकया नहीं, इससे पहले भी हम इसी चैनल पर आपके लिए ऐसी ही सबक आमोज कहानियां पेश कर चुके हैं। इस तरह का एक अजीब वाकया अमेरिका से ताल्लुक रखने वाली फौजी अफसर शरीफा कार्लो का है, जिसको इस्लाम की तबाही के मिशन पर रवाना कर दिया गया, मगर अल्लाह ताला ने इसको हिदायत नसीब की और जो खातून इस्लाम की तबाही के मिशन पर रवाना हुई, आज वो दुनिया भर में लोगों को इस्लाम की दावत देती हैं। शरीफा कार्लो का ये वाकया हमारे इसी चैनल पर मौजूद है, जिसे हर मुसलमान के लिए देखना लाजमी है। इन वाकयात के जरिए अल्लाह ताला इंसानों को अपनी ताकत और बड़ाई की जलवे दिखाता है कि कुछ फैसले इंसान करते हैं और एक फैसला अल्लाह ताला का होता है और आखिर में वही होता है जो अल्लाह ताला का फैसला है। बेशक इस्लाम ता क़यामत कायम व दायम रहेगा, क्योंकि ये दुनिया मुसलमानों के लिए बनी है, जबकि इस्लाम के ये दुश्मन अपने ऊंचे हथकंडों में कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल उर्दू टाइमलाइन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हफीज़ुर रहमान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।